होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? परछुई मत करो ज्यादा, समझे? जैसा हमने कहा है चुपचाप वैसा करो। मैडम को अपनी बहन बना लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। हाँ, सो जाओ, गुड नाइट। आपसे राखी नहीं बंधवाऊंगा, नहीं बंधवाऊंगा, नहीं बंधवाऊंगा। नहीं बंधवाऊंगा राखी। चमेली देवी। यस मैडम। चौधरी ललन सिंह। यस मैडम। नैन सुख चाचा। आ गया मैडम। दबंग पांडे। यस मैडम। शिवराम। मैं आ गया हूँ मैडम। राम खिलावन। खड़ा हो गया मैडम। पंडित जी। नमस्ते मैडम। देवीदास। ठाकुर सज्जन सिंह। अरे मैडम सुनिए, हम तो कहते हैं मैडम कि ठाकुर सज्जन सिंह का नाम आप अपने रजिस्टर से काट दीजिए। काहे उन्हें याद करती हैं और हम लोगों को भी याद दिलाती हैं। जब भी हम उनका नाम सुनते हैं ना, हमें लगता है कि यहीं कहीं छुपा हुआ है वो। जैसे ही अपना नाम सुनेगा दौड़ा चला आएगा बस। इतना इमोशनल मत हो चमेली जी, कि ऐसा ना कि आपका इमोशन देखकर कहीं सच में ठाकुर साहब का भूत यहाँ पे ना आ जाए। बाप रे बाप, का बात कर रहे हो? बहुत दुखी है हम तो। कुछ भी हो सकता है। हाय एवरीबॉडी। अटेंडेंस ले लिया? जी मैडम। गुड मॉर्निंग। चौधरी जी, कैसा आपका बदन का दर्द? मैडम अभी थोड़ा कम है। थैंक यू फॉर कंसर्न। मैडम ये चौधरी जितना मजबूत दिखता है ना, उससे कहीं ज्यादा ही अंदर से मजबूत है। नहीं तो इसको जितनी मार पड़ी है, अगर किसी और को पड़ी होती तो वो भी ठाकुरवा की तरह भूत बन गया होता। क्या जे? हाँ जी। अच्छा चलिए ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, अब हम पढ़ाई करें। हाँ हाँ, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ये ठाकुरवा के कारण ना पढ़ाई की रूटीन बहुत खराब हो गई है। रूटीन नहीं चमेली देवी, रूटीन। ROUTINE, रूटीन। इसका मतलब है दिनचर्या। रूटीन, दिनचर्या। ओह दिनचर्या। आप लोगों के शब्दों के उच्चारण और स्पेलिंग लिखने में ज्यादा गलतियां हो रही है। मैडम हम तो चमेली जी के नाम का उच्चारण एकदम ठीक करता हूँ और स्पेलिंग भी एकदम ठीक लिखता हूँ। चलिए तो पहले मैं आप लोगों को नाम लिखना ही सिखाती हूँ। हाँ मैडम जी, क्योंकि नाम लिखने में मैडम जी बहुत गलती होती है मान निकाल के। एक नाम लीजिए। मैडम प्यारा सा नाम लूं? नैन सुख। ठीक है। लिख कुछ पढ़ ले। NAN
SUK। पहले हमारा नाम लिखिए मैडम। राम खिलावन। आप बैठ जाइए, मैं आपका भी नाम लिखती हूँ। अरे एक तो पूरा होने दे। यहाँ ठाकुर सज्जन सिंह कौन है? जी कहिए, आप कौन? क्या बात है? वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओहो, वेरी सैड। अरे सुनो भाई, तुमको ठाकुरवा से क्या काम है? आप उनकी वाइफ हैं? ओए, होश में है कि नहीं? हम तो होश में हैं भाई। जब तक आप बताएंगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे ये कौन है? हम इस गांव के सरपंचाइन है चमेली देवी। क्यों जी? हाँ जी। अब तुम बताओ कि तुमको ठाकुरवा से क्या काम है? देखो भाई, अगर तुमको उनसे कुछ पैसा वैसा लेना है तो भूल ही जाओ, वो तो मिलने से रहा। मुझे पैसा वैसा नहीं लेना है, बल्कि उन्हें और पैसा देना है, वो भी पूरा 1 करोड़ रुपए। ए भाई, ऐसा क्या काम किया था ठाकुरवा ने जो तुम उसको 1 करोड़ रुपया देना चाहते हो? उनके फूफा जी उनके नाम पे पूरा 1 करोड़ रुपए छोड़ के गए हैं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा तो हमको दे दो। हाँ, हमको दे दो, हमको दे दो। आपको क्यों दे दें? अरे हम उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, हमको दे दो। जब ठाकुर साहब मरी गए हैं तो पूरा पैसा सरकार के खाते में जमा हो जाएगा। अरे रुको रुको रुको, अरे अरे भूत! देखो, हम ठाकुर सज्जन सिंह हैं और हम जिंदा हैं। अरे रुको रुको रुको, अरे अरे भूत! अरे देखो, हम ठाकुर सज्जन सिंह हैं और हम जिंदा हैं। अबे दबंग, ये क्या भूत भूत चिल्ला रहे हैं? अरे तू काहे नहीं बता रहा सबको कि हम जिंदा हैं, ठाकुर सज्जन सिंह हैं? अरे मुझे बता। एक मिनट। अगर हम बताएंगे तो आप हमको पैसे दोगे ना उसमें से? हाँ ठीक है, दे रही है। अरे सुन लो, सब सुन लो ध्यान से। ये ठाकुर साहब है, असली ठाकुर साहब। ये देखो, बताओ, छू के ये बताओ, देखो। बताओ, ये पकड़े। हाँ। हाँ, फिर अरे अब तो मानोगे कि हम ठाकुर सज्जन सिंह हैं। नहीं, हमका मालूम है ये ठाकुर का भूत है। इसे भगाओ, यहाँ से भगाओ। चुप! हम ठाकुर सज्जन सिंह हैं, असली सज्जन सिंह। अरे एक मिनट, शांत हो जाइए, पहले इनकी बात तो सुन लीजिए। अरे मैडम, हम कब से कह रहे हैं हम ठाकुर सज्जन सिंह हैं, भूत नहीं है। तो वो आपका भूत कहाँ से आ गया था? बताओ। अरे मैडम, वो हमारा भूत नहीं, हम ही थे। क्या है, आपको भूत बहुत पसंद है ना? हाँ, तो मैंने आपको कहा था कि आप भूत बन जाए। अरे मैडम, हमने तो भूत बनने का ड्रामा किया था ताकि आप भूत देख सके और आपको कोई नुकसान भी ना हो। अरे असली भूत आता तो आपको नुकसान पहुंचा सकता था ना। हाँ। फिर ससुरा हमको पिटवाया क्यों रे? हाँ? अरे वो तो ये सब बाद में देखें। चल निकाल हमारा 1 करोड़ रुपया निकाल हमारा। चल निकालो, पैसे निकालो। निकालो। कैसा 1 करोड़ रुपए? कैसा मतलब है? यहाँ के तुम्हें तो चिल्ला के बात कर रहे थे। 1 करोड़ निकालो। ये क्या हंस रहे हैं? तू हंस मत, हमारा बात चल रहा। चुप। जिस तरह तुम्हारा भूत बनना नाटक था ना ठाकुरवा, वैसा ये 1 करोड़ रुपया भी नाटक था, ताकि तुम्हारा असली चेहरा हम सबको दिखा सको। क्यों जी? हाँ जी। इन लो, हाँ, ड्रामा देखो इन लोगों का।
गांव खुशहालपुर, जिला भादरा। यहाँ अपना काम हो जाएगा। अरे भाई रंपत, राम राम भाई, राम राम। कैसे हो? और तुम्हारा भाई संपत कैसा है? पहले सलाम है, मतलब अब घर आ जाएगा अस्पताल से जल्दी है। ये लो, वो आए ना तो उसे ये आम देना मेरी तरफ से, मेरे बागीचे के हैं, रख लो वरना हाथ में पक जाएगा। अरे चाचा नमस्कार। नमस्कार भाई। हम झूलन। तुम झूलन तो हम नैनसुख। आपके खुशहालपुर से गुजर रहे थे। हाँ। सोचा कुछ पूछताछ कर लें। अच्छा, पूछना है कुछ? आओ पूछो, क्या पूछना चाहते हो बताओ। बस यही पूछना चाहते थे कि आपके गांव में हाँ। कोई धनी मनी लोग रहते हैं या सब अनपढ़ गंवार किस्म के लोग ही रहते हैं? हट, अनपढ़ गंवार जाहिल कह के ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? हमारे गांव में तो बहुत से धनी मनी लोग रहते हैं। अब वो अनपढ़ गंवार हैं या पढ़े लिखे, इस बारे में मैं बता नहीं सकता। सही कहा। आजकल सभी अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, जैसे कि आप भी यही समझते होंगे कि आप बहुत होशियार हैं। समझते क्या, हम तो है ही समझदार जनाब। हमारी समझदारी के आगे ना अच्छे अच्छों की समझदारी तेल लेने चली जाती है। हाँ, खैर छोड़िए सारी बातें, ये बताइए कि आपको क्या काम है? जी हम ठग हैं, हमारा काम है ठगना। जी हम पुलिस वाले हैं, हमारा काम है ठगों को पकड़ना। आप झूठ बोल रहे हैं। आप भी तो झूठ बोल रहे हैं। अबे आपके कौन से चेहरे में लिखा हुआ है कि आप ठग हैं? किसी के चेहरे पे लिखा नहीं रहता चाचा। जी लिखा क्यों नहीं रहता? बस उसे पढ़ने के लिए हम जैसे समझदार, अक्लमंद और तजुर्बेकार लोगों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो आप शक्ल पढ़ना जानते हैं? बिल्कुल। तो फिर बताइए हमारी शक्ल पर क्या लिखा है? आपकी शक्ल में लिखा है कि आप बहुत ही समझदार, होशियार और बहुत ही मजाकिया किस्म के आदमी, चुटकुले से छोड़ते रहते बीच बीच में। अगर आप धोखा खाना चाहते हैं चाचा, तो उसमें मेरे बाप का क्या जाता? ये देखिए फिर आपने मजाक किया नहीं। मेरे बाप का क्या जाता है? कितना बढ़िया मजाक। अब ये मजाक वजाक छोड़िए और मुझे बताइए कि इस गांव में कौन से वो लोग हैं जिनके पास खूब सारा पैसा है? देखिए भाई, हमारा गांव तंबाकू की गोली की तरह छोटा सा है। ज्यादातर हम जैसे फटियाल लोग हैं और कुछ लोग हैं जो पैसे वाले धनी वनी हैं। जैसे कि कौन से लोग? भाई जैसे कि चौधरी लल्लन सिंह, ठाकुर सज्जन सिंह और वो हमारी चमेली देवी जी जो कि सरपंचाइन है। और हाँ, एक और है हमारे दरोगा बाबू दबंग पांडे, उसके बाद मुझे बहुत माल लगता है, दबा रखा है। ये तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूँ, लेकिन बता क्यों रहा हूँ तुम्हें अंदर की बात? अच्छा तुम्हें पान खाना तो आ जाओ। चलो फिर आओ। नमस्ते, आओ। ये देखिए, वाह, हार तो बड़ा सुंदर है। हाँ? कहीं ये नकली तो नहीं है? अब हमारे पुरखों का है, असली है कि नकली है हमें पता नहीं, पर जब सुनार को दिखाया था ना तो उन्होंने कहा था कि ये एकदम 100% सोना है। ना पुरखों का है तो असली होगा। हाँ, लेकिन तुम इसे बेचना काहे चाहते हो? मजबूरी है। अब कोई गैरतमंद इंसान अपने पुरखों की संपत्ति भला क्यों बेचेगा? मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। एक तो मजबूरी बता रहे हो, दूसरा ये आधे कीमत पर देने के लिए तैयार हो गए हो। ना, ये तो बात कुछ हजम नहीं हो रही है। देखिए, अगर मैं यही हार शहर में जाकर बेचूंगा ना, तो कम से कम मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे। अरे तो शहर में जाके काहे नहीं बेचते? जाओ शहर में जाके बेचो, यहाँ काहे आए हो गांव में? वो शहर में इनकम टैक्स वाले घूम रहे हैं। अगर किसी ने हमें ये हार बेचते हुए देख लिया तो कहेंगे कि पैसा खा रहा है और इल्जाम लगा देंगे। इसीलिए हमने सोचा कि गांव में ही हमारे किसी भाई को भेज दें। अच्छा, लेकिन तुम इसका 2 लाख बता रहे हो? नहीं, इतना तो हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकेंगे। 2 लाख क्या, आपके लिए तो 4 लाख भी कुछ नहीं है। एक बार भाभी इस हार को पहनकर मुस्कुरा देंगी तो आपका सारा पैसा वसूल हो जाएगा। अरे लेकिन भाभी तो नहीं है जो ये पहन के मुस्कुराएंगी। ससुर नहीं है तो आ जाएंगी। जब भाभी मायके से आ जाएंगी तब आप उन्हें ये भेंट देकर मना लेना। अरे मायके तो तब जाएंगी ना जब वो पहले ससुराल आएंगी। हमको तो ये भी पता नहीं है कि हमारी होने वाली मेहरारू का मायका कहाँ पे है। तो इसका मतलब
आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? अरे ना ना, हम तो राजी हैं, बस मैडम राजी हो जाएं तो हम तो अबहू शादी कर लें। मतलब भाभी पसंद आ गई हैं, बस वरमाला पहनाने की देरी है। हाँ, अरे हमको तो पसंद आ गई है, बस उनको हम पसंद आ जाए तभी शादी हो जाए हमारी। वो भी हो जाएगा, लेकिन वरमाला पहनाने से पहले अगर आप ये हार उन्हें पहना दें तो आप उनके और दिल के करीब आ जाएंगे। हाँ भाई, ये भी बात एकदम सही कर रहे हो। लेकिन 1 लाख रुपए भी हमारे पास अभी नहीं है। तो क्या हुआ, सिर्फ 11 रुपए दे दीजिए और ले लीजिए। 1 लाख आपके लिए क्या है? हमने तो सुना है कि आपने गांव में लाखों रुपए दान में दिए हैं गरीबों को। हाँ सही सुना है, दान में तो दिए हैं पैसे, लेकिन ना लेकिन हमको उसका कुछ फायदा नहीं हुआ है ना। लेकिन अगर आप होने वाली भाभी के गले में ये हार पहना देंगे वरमाला से पहले, फिर देखिए आपके लिए फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। हाँ ऐसा कहते हो ना, तब तो ठीक है। ये हार हम अपनी हाथों से जूलियट मैडम को जरूर पहनाऊंगा। अच्छा तुम यहीं रुकना, मैं पैसा लेके आता हूँ। हाँ यहीं रुकना, जाना मत। अरे वाह। ससुरवा क्या दिन है। ना पंडितवा आया, ना जूलियट मैडम की शक्ल देखने का मौका मिला। अरे राम राम चौधरी साहब, राम राम। राम राम पंडित जी, आइए आइए। और बताइए भाई, क्या हो रहा है? क्या होना है पंडित जी, आपका इंतजार हो रहा था, और क्या। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते भाई, नमस्ते, बैठो बैठो बैठो। अरे हाँ, अरे चौधरी साहब, ये उस्मानपुर के रहने वाले झुल्लन पांडे हैं और ये ठाकुर साहब के यहाँ से निकल रहे थे। बस इनको हम पकड़ के आपके पास लेके आ रहे हैं। कोई कर्जा चाहिए कभा? नहीं नहीं चौधरी साहब, हमें कर्जा नहीं चाहिए। वो क्या है कि हमारे पास हमारे पूर्वजों के कुछ गहने हैं, हम वो बेचना चाहते हैं। काहे बेचना चाहते हो? जब पूर्वज इतने सारे गहने वहने छोड़ गए हैं और अच्छी बॉडी वाले हो, अरे कुछ कामकाज किया करो। ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब कि हम काम नहीं करते। 100 एकड़ जमीन पर अनाज उगोते हैं और जाकर मंडी में बेचकर भी आए, पर बाजार में उन्होंने कहा कि आजकल मंदी है और पैसे 3-4 महीने बाद मिलेंगे और फिलहाल हमें पैसे की बहुत जरूरत है। क्या जरूरत है? अरे चौधरी साहब, हाल बात करते हैं। अरे आपको क्या लेना देना है, ये पैसे का क्या करें? ये आपको पता है, अरे ठाकुर साहब ने जूलियट मैडम के लिए सोने का चमचमाता हुआ हार खरीदा है, और वो भी 1 लाख रुपए में। हाँ, अब ठाकुर जो हार लेके जूलियट मैडम को पहना देगा तो जूलियट मैडम ठाकुर की हो जाएंगी और आप तो बस ये। अरे ससुरा, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। तुम्हारे पास और क्या क्या है बेचने के लिए? ठाकुर साहब को जो हमने हार बेचा था, ठीक उसी समान एक और चीज है। हाँ, रतन जड़ित अंगूठी। तो दिखाओ दिखाओ भाई जल्दी से। ये देखिए, वाह, पूरे 5 लाख रुपए की मिलेगी अगर आप इसे बाजार में खरीदने जाएंगे। अच्छा, पर हम आपको सिर्फ 2 लाख रुपए में ही दे देंगे। ये ससुरा, तू का हमारा रिश्तेदार है या पुराना पहचान वाला है जो हमें 5 लाख की चीज 2 लाख रुपए में बेच रहा है? वो क्या है चौधरी साहब की मजबूरी है, इसीलिए हम आपको इसको इस दाम में बेच रहे हैं। आपको पता है कि ये अंगूठी जयपुर की महारानी शकुंतला देवी ने खुद अपने हाथों से हमारे दादाजी को दी थी। और फिर जब उन्होंने शकुंतला देवी के सामने राग पीलू गाया था तो वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने अंगूठी उतार के हमारे दादाजी के हाथों में पहना दी। देखो भाई, हम तुम्हारी बात तो समझ रहे हैं, लेकिन ये 2 लाख रुपए कुछ ज्यादा ही हैं। अरे चौधरी साहब, अरे आप कितने बड़े आदमी हैं, क्या छोटी सी बात कर रहे हैं? ओ ससुरे पंडित, हाँ हाँ,
हम कोई टाटा बिरला की औलाद नहीं है, बहुत छोटे आदमी हैं। अरे चौधरी साहब जरा सोचिए, जरा आप सोचिए कि जब आप ये अंगूठी जूलियट मैडम को पहनाएंगे, जूलियट मैडम कहेंगी खुश होके कि चौधरी साहब आई वांटेड मैरिड यू। जरा आप सोचिए कि आप उस समय इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान होंगे। हाँ? हम खुशनसीब इंसान हो या हो ना हो ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि तुम्हारी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी हो गई पंडितवा। हमको अपनी अंग्रेजी सुधारने की क्या जरूरत है भाई, हमको तो एक ही चिंता खाए जा रही है कि बस एक बार आपकी शादी जूलियट मैडम से हो जाए, बस। अरे आपकी तो अंग्रेजी जरूर सुधर जाएगी। हाँ तो पंडितवा तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर ये अंगूठी हम जूलियट मैडम को पहना दें तो वो हमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएंगी? हाँ 100% हो जाएगी। अरे हम आपको बताते हैं ना कि जब हमारे दादाजी ने हमारी दादी को ये अंगूठी पहनाई थी तो वो पट गई थी, और फिर हमारे पिताजी ने हमारी अम्मा को जब ये अंगूठी दी ना तो हमारी अम्मा भी पिताजी की हो गई। ये लो। पता नहीं चौधरी साहब इस अंगूठी में क्या जादू है। वो तो आपकी खुशनसीबी है कि हम आपके सामने यहाँ बैठे हैं, वरना अगर हम ये अंगूठी सलमान खान को दे दें तो वो भी कुंवारे नहीं बैठेंगे। अगर ऐसी बात है भैया तो ये अंगूठी हमको दे ही दो, हम खरीद ही लेते हैं। पंडितवा हाँ इन्हें पैसे दो। हाँ जूलियट मैडम आई लव यू। बाप रे बाप, इतना महंगा हार लेकर घूम रहे हो। अरे अगर किसी ने लूट लिया तो? खुशहालपुर में सब ईमानदार लोग हैं, हाँ और ये सिर्फ आप जैसे नेक और ईमानदार सरपंच आइन जी की वजह से ही तो है। थैंक यू। अरे हार वाले भैया, खुशहालपुर के 50 कोस उधर, 50 कोस इधर, 50 कोस अगल में, 50 कोस बगल में ऐसा कोई सरपंच नहीं है जैसे कि हमारी सरपंचाइन जी हैं। अरे हमारी सरपंचाइन जी ने तो इस गांव के विकास के लिए, गांव की सेवा के लिए अभी तक शादी नहीं की। अरे मैं तो कहता हूँ इस सेवा के लिए अबे जिंदगी भर कुंवारी रहेंगी। क्या बकते हो बदतमीज। ये मैडम जी की बात